आज 12वें नंबर के श्लोक का अपन वाचन करते हैं, उसके बाद में उसके अर्थ को, भावार्थ को, रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। स्वामिन्नल्पे गरिमान्मपि पेपन्नास त्वं जन्तवः कतिमहो हृदये ददाना जन्मो गतिं लघुतरन्ति लाघवेन चिन्त्यो नाहन्त महतां यदि वा प्रभावा। जिनकी तुलना अन्य किसी से कभी नहीं की जा सकती, ऐसे प्रभु के गुण अनंत को जीवा कैसे गा सकती। हे प्रभु तुमको जो भी धारे अति शीघ्र तर जाते हैं, ये महिमा है विस्मयकारी चिंतन में ना आते हैं। जहां पर कुमुद चंद्राचार्य महाराज कल यानी कि 11वें नंबर के श्लोक में बता रहे थे भगवान काम विजेता है, और अब 12वें नंबर के श्लोक में बतला रहे हैं हे भगवान आप इतने महान हैं कि आपकी महानता का कोई वर्णन नहीं कर सकता, आपकी महिमा की कोई सीमा नहीं है, आपकी गरिमा की कोई सीमा नहीं है। आप इतने महान होने के बाद में भी हम जैसे सामान्य पुरुष आपके पास आ जाते हैं और आपको हृदय में धारण कर लेते हैं। इतने महान होने के बाद में भी हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं जो महान होते हैं ना, वो हकीकत में देखा जाए यदि प्रभु होते हैं ना, तो प्रभुता में लघुता छिपी होती है। जो जितना महान होगा, जो जितना अच्छा होगा, जो जितना गुणों का धारी होगा, उतना ही वो विनम्र होगा। जो वृक्ष फलों से लदा होगा, फलों से भरपूर होगा, वो थोड़ा सा झुका होगा, और जो फल रहित पेड़ होगा वो सीधा तना होगा। तो जहां पर आचार्य महाराज भगवान की महिमा बता रहे हैं, भगवान आप महान तो हैं, महान होने के साथ साथ सरल भी हैं। आपके अंदर इतनी सरलता है, आपके अंदर इतनी विनय है, विनय संपन्नता। एक 16 कारण भावना में भी विनय संपन्नता भावना कही गई है। अपन यदि विनय को धारण करते हैं ना, तो विनय को धारण करने से अपनी एक विनय नाम का तप भी है, विनय नाम का तप भी है। 12 तपों में विनय नाम का तप है, 16 कारण भावना में विनय नाम की भावना है। तो अपन यदि अपने अंदर विनम्रता धारण करते हैं, विनयता धारण करते हैं, सरलता धारण करते हैं, तो तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद हो जाता है। विनय धारण करते हैं, विनम्रता धारण करते हैं, सरल होते हैं, तो अपनी कर्मों की भी नजरा अधिक हुआ करती है। तो जहां पर भगवान के लिए बताया आप कितने सरल हैं, कितने विनय गुण के धारी हैं, और आपको कोई हृदय में धारण कर लेता है कितनी आसानी से। कुछ लोग कहते हैं, किसी को कहे ना कि आप ऐसा करो, आप थोड़ा सा संयम धारण कर लो, महाराज हमसे नहीं होगा, इतना कठिन आपको लगता है, पर हकीकत में देखा जाए तो कठिन नहीं होता, सरल होता है। जिन लोगों ने संयम को धारण कर लिया है ना, उनसे पूछो आपको क्या थोड़ा सा कठिन लगता है संयम धारण करना? यदि किसी से कहा जाए आप आलू आदि का त्याग करो, तो महाराज इतना कठिन हमसे नहीं होगा। अरे कठिन तो है ही नहीं, आपने अपने मन में धारणा बना ली है, आपने अपने मन में विचार कर लिया है कि नियम संयम को धारण करना
कठिन है, पर हकीकत में देखा जाए तो कठिन नहीं है, बहुत सरल है। एक बार आपने नियम संयम को धारण कर लिया और नियम संयम का यदि पालन करने लग जाए तो आपके लिए, विमलेश जी आपको कठिन लगता है? कल्पना पाटनी जी आपको कठिन लगता है? कुछ कठिन नहीं है, बस केवल और केवल अपना मन बनाने की बात है। अरे आपकी तो उम्र हो गई, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी से पूछते आप कि उन्होंने 18 साल की उम्र में कैसे संयम को धारण कर लिया था। आचार्य विराग सागर जी महाराज जी से पूछते आपने 16 साल की उम्र में कैसे संयम को धारण कर लिया था। हमारा तो बुढ़ापा आ गया और कठिन कठिन कहते कहते पर हम कभी भी धारण नहीं कर पाए। अरे आज मुनि श्री तरुण सागर जी से पूछते आपने 13 साल की उम्र में महज 13 साल की उम्र में कैसे संयम को धारण किया था, और हमारी 50 साल से भी ज्यादा उम्र हो गई, पर हमको कठिन लगता है। हकीकत में देखा जाए तो कठिन नहीं है, और जो महान लोग होते हैं वो भी कठिन नहीं होते। जितना जो महान बनता जाएगा उतना भीतर से सरल होता जाएगा। जितना जितना बड़ा बनता जाएगा, जितना जितना बड़ा गुरु होता जाएगा, उतना ही भीतर से लघु होता जाएगा। जितने महापुरुष होते हैं, जितने अच्छे लोग होते हैं, जितने सज्जन लोग होते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं, उतनी ही उनके अंदर सरलता, विनयता और एक दूसरे की व्यवहारिकता, एक दूसरे का सम्मान उनके अंदर आ जाता है। और जिनके अंदर नहीं आता तो समझ लो कि वो केवल अपना, अभी वो बड़े पद को प्राप्त नहीं हुए, बड़े पद को हासिल करने के योग्य नहीं हुए, पर यह है कि लड़के झगड़कर बड़े बन गए हैं, पर हकीकत में बड़े नहीं हुए। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंक्ति को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, तो वो ऐसे बड़े हैं। पर जो वास्तविकता में बड़े होते हैं उनके अंदर बड़प्पन होता है, उनके अंदर एक अलग ही भाव होता है, उनके अलग ही विचार होते हैं। तो जहां पर भगवान को अपने हृदय में धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान जरूर महान है, पर अंदर से भगवान भी सरल है। भगवान आपकी द्रव्य सामग्री के भूखे नहीं है। आप भगवान को बहुत अच्छे अच्छे नैवेद्य चढ़ाओगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। आप भगवान के लिए अच्छे अच्छे चावल चढ़ाओगे। एक महिला आई, पूछने लगी महाराज हम जो चढ़ाते हैं ना, जो खाते हैं वही चढ़ाते हैं। मैंने की अच्छी बात है, जो खाते हैं वही चढ़ाते हैं। भगवान आपकी सामग्री खाने नहीं आते, भगवान आपकी सामग्री खाने नहीं आते। आप चावल चढ़ाते हो तो ऐसा नहीं भगवान खा रहे हैं, आप फल चढ़ाते हो तो भगवान खा रहे हैं, आप काजू किशमिश बादाम चढ़ाते हो तो भगवान खा रहे हैं। भगवान खाने नहीं आते, भगवान आपकी सामग्री के भूखे नहीं है। भगवान इतने महान है, वो केवल और केवल आपके पैसे के भी भूखे नहीं है। भगवान के लिए आप खूब मंदिर में दान कर रहे हो तो भगवान आपसे खुश हो जाएंगे। भगवान ना पैसे को देखते हैं, ना सामग्री को देखते हैं, ना आप लोगों का धन देखते हैं, ना आप लोगों के घर देखते हैं, ना आप लोगों का पद देखते हैं। भगवान यदि देखते हैं तो केवल और केवल भावों को देखते हैं, केवल और केवल हृदय को देखते हैं, केवल और केवल आपके विचारों को देखते हैं। आपने सुना होगा अस्थिपाल और गंतीपाल, ऐसी कुछ नाम है, वस्तुपाल, दो बेचारे एक गरीब परिवार के थे। उनको भी सम्मिश्र जी की यात्रा करना थी और राजा सम्मिश्र जी की यात्रा लेके जा रहा था। उनसे
राजा ने राजा से उन्होंने हस्तिपाल वस्तुपाल ने निवेदन किया कि हमको भी यात्रा में ले चलो। तो उन्होंने कि तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करेंगे, सभी यात्रियों की भोजन की व्यवस्था कर देना करेंगे। उसके बाद में चले गए और जैसे ही यात्रा करने गए तो उनकी भी भावना थी हम भगवान के दर्शन करें, हम सम्मेद जी की वंदना करें, एक एक टोंक पर हम कुछ अर्पित करें। अब करें तो क्या करें? उन्होंने व्यवस्था ऐसी ले ली सबके भोजन की। अब वो सबके भोजन की व्यवस्था ले ली तो फिर समय कैसे मिलेगा सम्मेद शेखर जी की वंदना करने का? तो उन्होंने विचार किया ऐसा करेंगे, सुबह सुबह अंधेरे में हम चले जाएंगे और पूरे पर्वत की वंदना कर लेंगे और वंदना करके फिर लौट के आके सबका भोजन तैयार कर देंगे। और उनके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं थे तो उनकी माँ ने ज्वार के दाने दे दिए थे। ऐसा कहना हमारे पास तो कुछ है नहीं, तुम ऐसा कहना कभी भी भगवान के पास जाते हैं ना, गुरु के पास जाते हैं ना, तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाते। कभी भी गुरु के पास और भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाया करते। आप भगवान के पास जाओगे तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम ज्वार के दाने ले जाओ, इसी को भगवान के सामने चढ़ा देना। तो सुबह सुबह निकल गए और पूरे टोंकों की वंदना करी और ज्वार के दाने चढ़ाते हुए चलते गए। पीछे से वापस वो लौट के आ गए और राजा अपने पूरे लोगों के साथ में वंदना करने के लिए निकला। वंदना करने के लिए निकला तो उसने देखा कि हमसे पहले आकर कौन ने वंदना कर ली भगवान की, और हमसे पहले आकर वंदना कर ली तो ठीक है, पर जहां पर उसने तो ज्वार के दाने चढ़ाए थे, पर प्रत्येक टोंक पर राजा को हीरे मोती चढ़ी हुई दिखाई दिए। राजा आश्चर्य करने लगा कि मुझसे भी कोई यहाँ पर, मुझसे भी बड़ा कोई राजा है कि यहाँ पर मैं तो सामान्य से मोती लेके आया हूं और किसी ने हीरे मोती चढ़ा दिए, बड़े बड़े कीमती कीमती बेशकीमती मोती चढ़ाए। मुझे घमंड हो रहा था कि मैं पूरी सभी टोंकों पर अच्छी अच्छी सामग्री चढ़ा रहा हूं, पर यहाँ पर तो मुझसे भी अच्छी सामग्री कोई चढ़ा के चला गया। पूछवाओ कौन मुझसे पहले जहां पर टोंकों की वंदना करने आया। के बाद में पता पड़ा जो हमारे साथ में जो दो लोग आए ना, उन्होंने आहार बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए वो सबसे पहले आकर वंदना करके चले गए और उन्होंने ही कुछ न जे चढ़ाया होगा। उनको बुलाया, पूछा तुम्हारे पास हीरे मोती कहां से आए? उन्होंने कि महाराज हमारे पास हीरे मोती होते तो बात ही क्या थी, हमारे पास हीरे मोती होते तो आपके संग में खाना बनाने के लिए थोड़ी आते, खाना बनाने के लिए थोड़ी आते। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे लोग दुनिया में, संसार में ऐसे लोग होते हैं, दिखाते तो बहुत कुछ है, होता कुछ नहीं है। दिखाने के लिए, अरे दिखावा कहना छोड़ो, दिखावे में आप समझ नहीं पा रहे, आप दुखों को प्राप्त होते जा रहे हो। जितना है उतना बोलो, आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है उतना काम करो। दिखावे के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में आप अपने जीवन को बर्बाद मत करो। एक बार क्या था, हमारे पास एक लड़का आया था ब्याह कराने के लिए। मतलब ब्याह कराने के लिए लड़कों को बुलाना पड़ता है, अपना लड़के आते हैं कहीं ना कहीं से, कोई एमपी से आता है, कोई यूपी से आता है, तो पेमेंट में आते हैं, 15,000 रुपये 20,000 रुपये महीने लेते हैं और ब्याह कराते हैं। अब अपनी जैन समाज तो इतनी ऐसी है कि जैन समाज के पास समय नहीं मिलता ब्याह कराने के लिए, आदि आदि आहार कराने के लिए, तो बाहर से लड़के बुला लेते हैं। तो लड़का आया और हमारे सामने बोलने लगा, क्या बोलने लगा, महाराज हमारे पास 60 बीघा जमीन है। मैंने कहा अच्छी बात है। महाराज हमारी मंत्री से पहचान है, अच्छी बात है। महाराज हमारा बहुत बड़ा शोरूम है, मैंने अच्छी बात है। फिर बहुत दिन हो गए सुनते सुनते, मैंने बोला तुम्हारे पास सब कुछ है तो यहाँ पर 15,000 रुपये लेने के लिए यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारे पास सब कुछ है तो 15,000 लेने के लिए यहाँ पर क्यों आए हो? महाराज हमारा नहीं है, वो हमारे चाचा का है। मैंने तुम्हारा नहीं है, चाचा का, तो तुम क्यों गा रहे हो? तुम क्यों गा रहे हो?
तो मैं आपकी बात कर रहा हूं कि आप लोग भी इतना दिखावे में रहते हैं, इतना बताते हैं हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं और हम ऐसा करते हैं। शादी पार्टी भी करते हो ना तो इतना पैसा खर्च कर देते हो दिखाने के चक्कर में। दिखाने, बेशक कर्जा लेना पड़े पर दिखाने के चक्कर में। अपनी बात चल रही थी कि उन्होंने ज्वार के दाने चढ़ाए और ज्वार के दाने चढ़ाने के बाद में राजा से बोला कि हमने हीरे मोती नहीं चढ़ाए, हमने तो जो ज्वार के दाने लेके आए थे वो चढ़ा के गए थे। उन्होंने कि अच्छा चढ़ाओ द्वारा से। उन्होंने जैसे ही द्वारा से ज्वार के दाने चढ़ाए और चढ़ते ही वो हीरे मोती बन गए। और राजा आश्चर्य करने लगा, ये क्या हुआ? भगवान आपकी सामग्री के भूखे नहीं है। उसके भाव बहुत अच्छे थे, उसके अंदर सरलता बहुत थी, इसलिए उसके चढ़ाए हुए ज्वार के दाने भी हीरे मोती के बन गए। बाद में उनके दिन ऐसे परिवर्तन हुए कि वो खूब बड़े सेठ बन गए। और सेठ बनने के बाद में उन्होंने 7 तीर्थों का निर्माण किया। करकुआ जी और अपने और भी 7 स्थान है, कौन कौन से वहीं पर एमपी साइड में। झांसी में एक तो करकुआ जी बना हुआ है, वो अपना वस्तुपाल अवस्थीपाल नाम के सेठ ने बनवाया था, नाम में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। ऐसे 7 स्थान उन्होंने तीर्थ बनवाए। क्यों, कैसे बनवाए? क्योंकि उनके अंदर सरलता की थी, उनके अंदर भगवान के प्रति भक्ति थी, भगवान के प्रति विनय थी। तो विनय, सरलता, भक्ति की वजह से वो संपन्न हो गए। आप भगवान की पूजा करो, आपके अंदर कुछ भी संपन्नता नहीं आ पाएगी जब तक आपके अच्छे भाव नहीं होंगे। आप गुरु की सेवा करो, आपके अंदर कभी भी समृद्धि नहीं आ पाएगी जब तक आपके अंदर विनयता नहीं होगी। तो भगवान आपकी सामग्री के भूखे नहीं, आपके भाव के भूखे हैं। गुरु आपके पैसे के भूखे नहीं। आप कितने भी पैसे वाले बने हो, कितने भी गरीब हो, कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं महाराज पैसे वालों को अपने पास बुलाते हैं, बाकी लोगों को नहीं बुलाते। ये आपकी गलत धारणा है। पैसे वालों को नहीं बुलाते, वो बुलाते हैं त्यागी लोगों को। कौन को बुलाते हैं? त्यागी लोगों को। जो त्याग करते हैं वो सबसे आगे खड़े होते हैं। जो त्याग करते हैं वो सबसे आगे खड़े होते हैं। अरे भगवान के मंदिर में तो देख लो, जो त्याग करते हैं शांति धारा की बोली लेकर कुछ पैसे का त्याग कर देते हैं, वो शांति धारा की झाड़ी लेकर सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। अब ये मत कहना कि उनके पास पैसा है तो वो खड़े हो गए। अरे पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास है, पर जहां पर पैसे की महिमा नहीं, त्याग की महिमा है। आज कोई हम साधु भी हैं, यदि साधु ने वस्तुओं का त्याग किया, घर बार का त्याग किया, तो आपके लिए उच्च आसन पर विराजमान हो गए। और त्याग नहीं किया होता तो आप क्या उच्च आसन पर बिठाते? जहां पर पैसे की महिमा नहीं, पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा है, पर त्याग करने वाले कितने हैं? त्याग करने वाले कितने हैं? तो जहां पर पैसे वालों की महिमा नहीं होती, त्याग की महिमा होती है। कोई त्याग करता है, अब कोई कहे महाराज हमारे पास तो है नहीं कुछ त्याग करने के लिए। अरे तुम्हारे पास कुछ क्यों नहीं है त्याग करने के लिए? जरूरी थोड़ी है कि आप पैसों का त्याग करो। आप पापों का तो त्याग कर सकते हो, पापों का तो त्याग कर सकते हो। आप पापों का त्याग कर दो और पापों को त्याग करके नियम संयम को धारण कर लो। और आप नियम संयम को धारण कर लोगे, आप श्वेत वस्त्र को धारण कर लोगे, तब भी आपको आगे बैठा लिया जाएगा। हमसे कुछ करना भी नहीं है, वो चाहना भी बहुत कुछ है। करना कुछ नहीं है, चाहना बहुत कुछ है। ऐसा नहीं होता। आपको कुछ चाहना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिना करे कुछ प्राप्त नहीं होता, बिना करे किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं हुआ करती है। तो जहां पर बता रहे हैं कि आप इतने महान होने के बाद में सरलता से लोगों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं और संसार समुद्र से हृदय में विराजमान करके जीव संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। यहाँ पर
सम्यक दर्शन रूपी नाव में बैठ जाते हैं। आप यदि आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है तो आपके पास समझ लो बैठने के लिए नाव नहीं है। और सम्यक ज्ञान रूपी दिशा को पकड़ लेते हैं। आपके पास ज्ञान है तो दिशा को पकड़ लोगे। आपके पास इतना ज्ञान, शास्त्रों का, सिद्धांतों का ज्ञान होना हो, पर इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए कि हमको संयम धारण करना है अपने जीवन में। और आत्मा अलग है, शरीर अलग है, संसार अलग है, इतना वेद विज्ञान होना चाहिए। बस पूरा शास्त्रों का ज्ञान जरूरी नहीं हो। अरे एक अपने यहाँ पर पूर्व में एक ऐसे मुनि महाराज हुए हैं, क्या नाम था उनका, जिनको नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, शिवभूति मुनिराज। शिवभूति मुनिराज हुए, उनको नमोकार मंत्र भी ढंग से नहीं आता था, और उनको कौन कहेगा केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नमोकार मंत्र भी ढंग से नहीं आता था और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वेद विज्ञान था। वेद विज्ञान था तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो वो केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, सिद्धालय की प्राप्ति करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास मोटे मोटे शास्त्रों का ज्ञान हो। आपके पास मोटे मोटे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तब भी आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आपकी कर्मों की निजरा हो जाएगी, आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। आपके पास यदि वेद विज्ञान है और सम्यक दर्शन रूपी नाव है और सम्यक ज्ञान रूपी, वेद विज्ञान रूपी आपके पास दिशा है, और आपने चारित्र रूपी पुरुषार्थ किया, आपने चारित्र रूपी पुरुषार्थ किया तो आप समुद्र से पार हो जाओगे। आप पुरुषार्थ ना करो चारित्र का और ज्ञान की दिशा नहीं देखो और सम्यक दर्शन रूपी नाव में नहीं बैठे तो आप पार नहीं हो पाओगे। तो अपना आज के लिए समय इतना ही, आज समय हो गया। अब अपन ऐसा करेंगे, जो 12वें नंबर का श्लोक है, आज तो समय हो गया, कल इस श्लोक को पूरा समझेंगे, पूरे अच्छी तरीके से जानेंगे। जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की।